अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है तोहमत की सज़ा। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरा मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में एक बड़ा अजीब वाक़या तहरीर किया है कि मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो कोई दूसरी औरत उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी जुबान से ये निकल गया। मेरी बहनों, जो उसके करीब दो चार बैठी हुई थी, उनको मुतवज्जे करके कहती है, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फलां आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता। जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वरासा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूं मगर वो ही मुझे नहीं छोड़ता। रात हो गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। अगला दिन आ गया, फिर भी हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वरासा उलमाए किराम के पास गए और एक आलिम से पूछते हैं कि मौलाना, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमट गया है, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से इसका हाथ काट दो। वो गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा कि फुला मौलाना के पास चलते हैं। उसके पास गए, उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर उसके वरासा ने कहा कि हम अपना मुर्दा खराब नहीं करने देंगे। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू भी बढ़ने लगी। गिरदो निवाह के कई देहातों तक खबर पहुंच गई तो उन्होंने सोचा यहां मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में चलते हैं। वहां हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त काजी उल कज़ा की हैसियत में थे। वो हजरत इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत, एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसकी रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं, 3 दिन हो गए, आप क्या फरमाते हैं? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे वहां ले चलो। वहां पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा तो तूने जुबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फुला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चशमदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरारे जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजरा करती थी। ये सुनकर इमाम मालिक ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान पाक पर नजर दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में सूरह नूर की आयत नंबर 4 में है, जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं
پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں، میں وقت کا قاضی القضا حکم کرتا ہوں، جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے ہو گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم تہمت کو ایسے ہی خامخواہ ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں، حالانکہ تہمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس تہمت کے گواہ نہ ہو تو اس کو شرعاً 80 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن ہم صرف زبان ہلاتے ہیں اور اگلے کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ کسی کے گھر جائیں تو کانوں کو اور آنکھوں کو بند کر کے جائیں، اور جب وہاں سے نکلیں تو زبان کو بند کر کے نکلیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔